अगर चौवालीसवां में क्रोमोसोम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो शरीर का कुछ उल्टा पुल्टा बनना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात शरीर में कुछ कमी आ जाएगी, कभी हथवा टेढ़, कभी मुहवा टेढ़, कभी पैरवा टेढ़, यानी कभी अखिया टेढ़, कभी अखिया गायब। ठीक है ना। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, अर्थात किस तरीके से लड़की या किस तरीके से लड़का बनते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम और आप सब पढ़ने वाले हैं, जिसे कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन या हिंदी में लिंग का निर्धारण, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कोई जानना चाहता है। बायोलॉजी वाले तो बड़े आराम से जान लेते हैं, मैथ वालों के लिए ये दिक्कत बनती है। देखिए, जो है आपका लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे लड़की बनती है या कैसे लड़के बनते हैं, इसके बारे में हम और आप सब बातचीत करने वाले हैं। ये आपको देखिए, या फादर यानी एक मेल के अंदर ये जो क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, और ये फीमेल के अंदर, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो किस तरीके से लड़की लड़की और ये लड़के लड़के बनते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लिख के अपने तरीके से। ठीक है, देखें, ये मान लीजिए आपका फीमेल है, फीमेल के चिन्ह को दिखाया जाता है इस तरीके से, और ये क्या है, मेल है। चले मैं लिख देता हूं, ये नर और ये मादा। ठीक है, तो मादा के क्रोमोसोम को आप कहते हो 44 प्लस XX। ठीक है, जबकि पुरुष के क्रोमोसोम को बोला जाता है 44 प्लस XY। ठीक है, अब इसमें अगर नर वाले को देखोगे ना जी, तो 44 प्लस जो XY है 44, तो ये पूरे शरीर को बनाता है। क्या बनाता है? पूरे शरीर के सभी स्ट्रक्चर को बनाता है, सभी संरचना को बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, यही जो होता है मेन आपका क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। याद रखिएगा, जो ये 44 क्रोमोसोम है शरीर के सभी भाग, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब चीज को बनाता है, बस किसको छोड़ के, लिंग यानी पुरुष का सिस्टम देना है कि मादा का सिस्टम देना है, इसे छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर इसका भी यही हाल होता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम होगा 44वां, ये भी मादा में शरीर के सभी भागों को बनाएगा। भाई, पुरुष में और नर में 44वां क्रोमोसोम, जिसे कहा जाता है ऑटोसोमल, या हिंदी में बोले तो अलिंग क्रोमोसोम। क्या कहोगे इसे? अलिंग क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, अलिंग क्रोमोसोम के नाम से यह जाना जाता है। इसका काम शरीर के सभी संरचना को तैयार करना होता है। पुरुष में भी मादा में भी दोनों एक ही काम करते हैं। इसीलिए देखिए, हम मादा के पास भी 2 आँख है, नर के पास भी 2 आँख है, नाक है, सेम सब कुछ रहता है। ठीक है ना, बस कुछ कुछ भाग को छोड़ के। अब क्यों? क्योंकि ये 46वां क्रोमोसोम है ना, ये आप जो 2 को देख रहे हो, ये 44वां को छोड़ दो, 45 और 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, ये केवल लिंग डिटर्मिनेशन होते हैं, अर्थात लड़की बनाना है कि लड़का बनाना है, इस चीज को निर्धारण करते हैं। बाकी ये और ये शरीर के सभी संरचना को तैयार करते हैं। अगर 44वें क्रोमोसोम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो शरीर का कुछ उल्टा पुल्टा बनना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात शरीर में कुछ कमी आ जाएगी, कभी हथवा टेढ़, कभी मुहवा टेढ़, कभी पैरवा टेढ़, यानी कभी अखिया टेढ़, कभी अखिया गायब। ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है? अलिंग क्रोमोसोम की वजह से, घटने बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, तो हम केवल बात करने वाले हैं इसकी एक्स की। तो चलिए सबको एक साथ लेके दिखाएंगे। जो जब इनका पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो ये 44 है तो आधा करोगे 22, और ये प्लस 1 एक्स यहाँ पर लेके आइए। ठीक है, और 22 प्लस 1 एक्स यहाँ पर लेके आइए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, ज़्यादा ही बेहतर रहेगी। इसमें भी वही हाल आप करोगे। ठीक है, ये 22 प्लस एक्स ये हो गया, और ये 22 प्लस ये क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अभी अर्धसूत्री विभाजन किया है। यहाँ पर लिख दोगे आप अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, अगर ये मादा है तो इन्हें कहा जाता है मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। ठीक है, और ये नर है तो इन्हें आप क्या कहोगे? नर युग्मक।
ठीक है ना, इन्हें नर युग्मक कहोगे। अब दोनों के युग्मकों को हमें मिलाना है, तब जाके लड़की या लड़का बनने का प्रोसेस चालू होगा। तो चलिए इसका पहले इन दोनों में कराते हैं, इसका इन दोनों में, फिर इसका इन दोनों में। तो पहले देखिए इसका और इसका, यहाँ पर 22 मिल के हो जाएगा 44 प्लस x और x, ठीक है, ये हो गया आपका एक। चलिए इसका भी इसमें बाकी है, तो इसका और आप इसका मिलाइए, यानी 44 प्लस ये x और एक y, ठीक है, ये बन गया आपका। इसका और इसमें जब मिलाएंगे आप तो 22 होता है 44 प्लस x, ठीक है, ये हो गया इसमें। इसका जब आप इसमें करोगे तो मिला दीजिए यहाँ पर, देखिए 22 क्या होता है 44, ठीक है, उसके बाद x और y, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब आप चेक कीजिए कौन गर्ल है कौन बॉयज है, ठीक है। तो आप देखिए ये x किसको दिखाता है, मादा को दिखाता है, जबकि x y नर को दिखाता है। तो जो x बना है वो जाहिर सी बात है लड़की ही होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगी पुत्री, ठीक है। x और y किसको दिखाता है, x और y नर को दिखाता है, तो ये होगा पुत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए x दिखाता है पुत्री को, ठीक है, जबकि x और y दिखाता है पुत्र को। अर्थात यहाँ पर जो है ये जो लौक रहा है, लेकिन जो नोट दिखाइएगा इसको, ठीक है, पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 50% का संभावना है, ठीक है ना, 50% पुत्र और 50% पुत्री होने का संभावना है, बराबर संभावनाएं रहती है। तो आपका एक सवाल उठता है कि 50% गर्ल और 50% बॉयज होने की संभावना है, तो कैसे हमारे समाज में थर्ड जेंडर आते हैं, किन्नर कैसे बन जाते हैं भाई। जब 50-50 का चांस था तो किस तरीके से थर्ड जेंडर आते हैं। तो इस वीडियो में केवल सेक्स डिटर्मिनेशन ही पढ़ाई है, लिंग का निर्धारण। आगे का वीडियो जानने के लिए आप संपर्क करें हमसे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों को ये बताइए, और ये जानना भी सबको जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, किन्नर कैसे पैदा होते हैं या जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।